अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिया से दिए जलाते जाएं। आज हम बना रहे हैं अंडे और आलू की भुजिया। इसके लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले मैं आधा कप जो है ऑयल इसके अंदर डालूंगी बर्तन के अंदर। गैस का फ्लेम जो है वो तेज़ करते हैं ताकि हमारा काम जो है जल्दी से हो जाए। वैसे भी इसके लिए जो है हमें ऑयल को गर्म करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अब इस सूरत में हम एक मीडियम से बड़ी साइज़ की ये प्याज थी जिसको मैंने क्यूब सूरत की कटिंग की है, ठीक है। ये हमने इसके अंदर शामिल कर दी। अब इसको इतना हम फ्राई करते हैं कि इसकी रंगत जो है वो चेंज होना शुरू हो जाए, जैसे नरमी की तरफ आना शुरू हो जाए। तो बाकी फिर जो चीज़ें साथ साथ जैसे मैं डालती हूँ तो आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ कि और इसके बाद जो है मज़ीद हम इसके अंदर क्या शामिल करते हैं। ये देख सकते हैं प्याज की रंगत जो है वो चेंज हो चुकी है। अब जो है मैंने 10 जगह जो है लहसुन के लेके उनको कूंडी के अंदर मोटा सा कूट लिया था, बारीक पेस्ट नहीं बनाई। और फिर इसकी जैसे ही रंगत चेंज होती है, ये जो लहसुन हमने डाला है, फिर इसके बाद जो है टमाटर डालेंगे। अब इसमें एक बड़े साइज़ का टमाटर, इसको भी क्यूब सूरत में मैंने काट लिया है, या आप 2 छोटे ये ले सकते हैं टमाटर, या एक बड़े साइज़ का, लेकिन मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लेके इसको क्यूब सूरत में काट के इसके अंदर डाल दिया है। अब जो है हम इस सूरत में हम इसके अंदर जो इसके मसाला जाते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, वो इसमें शामिल करते हैं, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा जो है हमने गोल्डन फ्राई नहीं करना, ठीक है। क्योंकि ये प्याज जितने ही इनकी रंगत हल्की होगी उतना ही लहसुन और प्याज जो है इनको गलने में मदद मिलेगी। 1 टीस्पून लेवल हल्दी का मैंने लिया है। इसी तरह से 1 टीस्पून लेवल जो है ये दादर मिर्चें ली हैं। ये पिसी हुई लाल मिर्च जो है ये भी 1 टीस्पून है। नमक जो है ये 1 टीस्पून जो है वो ऊपर तक भर के है, इसलिए कि हम आलू इसमें शामिल कर रहे हैं। अंडे और आलूओं की भुजिया है, तो हम जो इसमें जो है आलू शामिल कर रहे हैं, तो आलूओं की वजह से हमें नमक जो है इसमें ज़्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इन चीज़ों को अभी इस सूरत में हम इनमें शामिल कर देंगे। बाकी जो है ज़ीरा और दूसरी चीज़ें जो है वो बाद में हम शामिल करेंगे। हल्दी, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, दादर मिर्च, इनको हमने इस मसाले में जो हमारा जो एक तरह से प्याज का था, लहसुन का था, उसमें शामिल करके अब जो है मैंने 3 छोटे साइज़ के आलू, उनकी कटिंग भी जो है क्यूब सूरत में की है। जैसे मैंने प्याज की कटिंग क्यूब सूरत में की थी, इसी तरह से आलू की कटिंग भी जो है वो भी क्यूब सूरत में की है। अब इसमें शामिल करेंगे और इसको ढाँप देंगे। फ्लेम इसका मैंने बहुत हल्का रखा हुआ है, मीडियम भी नहीं है और तेज़ भी नहीं है, इसलिए कि थोड़ा सा आलूओं को गलने में टाइम देंगे। अंडों की तादाद जो है 5 अदद है और ये झटपट बनने वाली रेसिपी है। इसके बनने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और इत्तेफाक ऐसा भी होता है कि किसी दिन अगर सब्ज़ी नहीं है घर पे, तो आलू और अंडे तो हर घर में होते हैं, तो आप जो है वो आलू और अंडे की या अंडे और आलू की जो है वो भुजिया बनाइए और एंजॉय कीजिए। ये हल्की आंच पे मैंने रखा था और ढक्कन से ढाँप दिया था, ठीक है। अब मैंने ढक्कन उठा के देखा है तो यकीनन हमारे आलू जो हैं वो गल चुके होंगे, 2 मिनट के अंदर गल जाते हैं। और ये है कि क्योंकि हमने इसके अंदर जो है नमक शामिल किया है, तो अगर नमक जो है वो साथ शामिल हो जाए तो आलू जो है वो जल्दी गलने में उनकी मदद मिलती है। आलू हमारे तकरीबन इतने गल चुके हैं, बहुत हमने जो है नरम नहीं अभी करने, क्योंकि अभी इसके अंदर जब हम
अंडे डालेंगे तो अभी मज़ीद इनको टाइम चाहिए होगा गलने में। मतलब इतना भी नहीं गलना होना चाहिए कि वो बहुत ही वो एक इनकी वो जो एक मसाले के साथ ही घुल जाए। तो अब इस सूरत में हम ये जो मसाला इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ, ये सफ़ेद ज़ीरा जो है और खुश्क धनिया, इनको जो है 1 टेबल स्पून जो है मैंने दोनों की मिकदार ली थी। 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया और 1 टेबल स्पून जो है ये हमारा सफ़ेद ज़ीरा है। इसको हल्का सा रोस्ट किया। रोस्ट करने के बाद जो है आप इनको दादर सा, जैसे ये देख सकते हैं, इसको दादर सा मैंने कर लिया है। बहुत बारीक इसका सफ़ूफ जैसे आम मसालों में होता है, हम उस तरह का नहीं बनाएंगे। और फिर ये जो है 1/2 टीस्पून जो है हमारी ये काली मिर्च है। अब ये तीनों मसालों को जो है हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। मिक्स करेंगे और साथ इसके जो है हम जो अंडे बीट किए हुए हैं वो इसमें शामिल कर देंगे। ये जो अंडे हैं 5 अदद, उनको बीट कर लिया और इसमें शामिल कर रही हूँ। और साथ ही इसको जो है इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद जो है वो हमने ज़्यादा इसको हिलाना नहीं है। थोड़ी देर के लिए जो है आधा मिनट जो है हम इसको ऐसे ही रखेंगे और फ्लेम जो है हम दरमियानी कर देंगे। और उसके बाद जो है सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। देखा ना, ये झटपट जो है हमारी अंडों और आलूओं की जो है भुजिया तैयार होने को है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये देखिए आध मिनट में ये बिल्कुल सेट हो चुका है। अब जो है हम इसको स्पैचुला के साथ जो है इस तरह से, बहुत ज़्यादा इसको नहीं हम करना, बहुत जैसे चम्मच चलाते हैं उस तरह से नहीं, क्योंकि जैसे इस तरह से हम स्पैचुला के साथ करेंगे तो अभी अगर थोड़ी सी कोई कसर हो इसके सेट होने में तो वो अच्छी तरह से सही हो जाएगी। आपने नोट किया होगा कि मैंने इसके अंदर जो है गरम मसाले का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया और ना ही अदरक का किया है। वही जो मेरे बनाने का तरीक है उसमें हर चीज़ का लिए जो है उसका अपना फ्लेवर है। किसी में मैं गरम मसाला भी इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन किसी में गरम मसाले का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती। किसी चीज़ में जो है मैं टमाटर का इस्तेमाल करती हूँ और किसी चीज़ में टमाटर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। उसमें हम दही इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर दही भी नहीं तो बिल्कुल उसमें ना दही का इस्तेमाल होता है और ना ही टमाटर का इस्तेमाल होता है। आप अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ जो है ये रेसिपी शेयर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक भी करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है आपको मिलती रहे। और अब जो है ये जो आखिरी स्टेप है, ये सब्ज़ मिर्च जो है 2 अदद, इसको मैंने चॉप कर लिया था और फिर ये सब्ज़ धनिया है ये इसमें शामिल करते हैं। सब्ज़ मसाला जो है, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें वो इसमें शामिल कर दी। झटपट तैयार आलू अंडे की मज़ेदार भुजिया तैयार हो गई है। अब हम जो है गैस का फ्लेम जो है बिल्कुल बंद कर देते हैं। 10 मिनट में अंडों और आलू की भुजिया झटपट तैयार। आज की रेसिपी अगर आप सबको पसंद आए तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।